हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप 1 यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसकी जानकारी हमने ली। और आज हम लोग टाइप 2 मीन्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं। इसका क्या मेथड होगा, क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए फीचर, कैसे पहचानेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और क्या होगा इसका वर्किंग रूल मेथड, क्या होगा सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से हम लोग देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसका जो फॉर्म होगा, मतलब कैसा दिखेगा तुम्हारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका फॉर्म ऐसा होगा dy बाई डी एक्स। चलो यहाँ लिख कर भी क्लियर कर देते हैं, चूंकि ये पीपीटी आपके लिए बना हुआ है, फिर भी यहाँ पर जब लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए आपके पास होगा ऐसा dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन इन एक्स वाई एफ एक्स वाई और दूसरा फंक्शन जी है इन एक्स वाई। ये दो फंक्शन है, तो ये होमोजेनियस तब होगा जब इसका डिग्री है ना, इसका डिग्री और इसका डिग्री दोनों सेम हो। डिग्री सेम, डिग्री दोनों का सेम होना चाहिए। तो लिख दिए हैं वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री n डिग्री तक। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है आपके पास कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ देखो, यहाँ पर x का डिग्री 2 है, y का भी डिग्री 2 है, और यहाँ भी 1 + 1 ये डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है, यानी ये डिग्री ये 2 हो गया, और डिनोमिनेटर का भी डिग्री ये भी 2 हो गया। सो दिस इज होमोजीनियस ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसी तरह हम लोग पकड़ लेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है। तो ये तो टेक्निक हो गया, ऐसे हम लोग देख लेंगे। तो एक एग्जांपल आपका ये है होमोजीनियस का। और अब वर्किंग रूल क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे वाई एक्स में दो वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर मेथड यही होगा कि हम लोग पुट कर लेंगे वाई के प्लेस पर वी एक्स, ये मान लेंगे एक्स में इन टर्म ऑफ एक्स, वाई को इन टर्म ऑफ एक्स मान लेना है। तो वी एक्स लिख देंगे। यहाँ से चूंकि डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, जैसे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है, तो भी डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज 1 हो जाएगा, और फिर प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है ये वाला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर मान लो ये, हाँ अगर क्या, ये तो है इक्वेशन 1 है, तो इस इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देना है, ये वाले वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स। तो वही काम यहाँ किए हैं कि ये आपके पास ये हो गया आपके पास इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन इन एफ एक्स बाई जी एक्स। तो करना क्या होगा हमको कि सबसे पहले पुट कर देंगे y इक्वल टू वी एक्स, जो अभी बताए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जो कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ रहा है, और इस चीज को, इसको हम लोग को यहाँ पुट कर देना है। तो जब आप पुट, नहीं आ रहा आपका, हेलो देखो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू को पुट कर दिए। जब वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर जब हम v का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, और जो चूंकि v रख चुके हैं तो ये फंक्शन इन v हो जाएगा, y तो हट गया, तो फंक्शन इन v तुम्हारा आ जाएगा। और जब ये काम हो जाएगा तब हमको कर लेना है बस फर्स्ट मेथड, यानी अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। और इसके बाद मतलब यहाँ वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, देखो डी वी बाई वी के फॉर्म में आ गया, डी एक्स बाई एक्स के फॉर्म में आ गया, एंड देन इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट द रिजल्ट। तो यही हुआ डी वी बाई फंक्शन इन वी बाई डी एक्स बाई फंक्शन इन एक्स जो भी रहेगा,
और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ये एक नमूना है, यानी ये तरीका हुआ बनाने का कि हम ऐसे ही बनाएंगे। इन टर्म ऑफ भी सॉल्व किए, फिर भी को चूंकि आपने माना था y बराबर वी एक्स, तो y बाई एक्स इसको रिप्लेस करो, सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे इसका ओवरऑल ये मीनिंग हुआ कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये इक्वेशन है, जैसे अभी ये जो आपका ब्लू बॉक्स में जो हाईलाइट किया हुआ है, इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये हो जा रही है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है। और अगर इसी इक्वेशन को लेकर चलें, ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को लेकर चलें तो ये पहले तो चेक करना होगा ये मेरा होमोजीनियस है या नहीं। तो बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर का भी देखो डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है। तो जब डिग्री 2 है तब तो यहाँ पर हम लोग करना पड़ेगा, ये होमोजीनियस के साथ चलेंगे। तो y के प्लेस पर, इस y के प्लेस पर यहाँ पर से शुरू हो गया, y बराबर भी एक्स पुट करना, तो डी वाई डी एक्स और ये आ गया। अब इस चीज को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जब हो गया भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये तो एक्स स्क्वायर ठीक है, और प्लस वाई के जगह पर आपने भी एक्स माना तो भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चलो लिख दिए। डिवाइडेड बाई एक्स वाई है तो एक्स तो ठीक है, अब वाई के जगह पर बी एक्स हो जाएगा। जब ये काम हम करेंगे तो अब देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल के तरफ। तो देखो यहाँ पर आपने ले लिया एक्स स्क्वायर को कॉमन, तो बच गया 1 प्लस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हो गया एक्स स्क्वायर इंटू भी, और आपका पहले से यहाँ पर भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो ये तुम्हारा फंक्शन इन भी, जो बोले थे कि बाद में तुम्हारा जब काम करोगे ऐसा तो तुम्हारा फंक्शन इन भी आ जाएगा। ये देखो फंक्शन इन भी, ये इक्वेशन 1 पर फोकस करना। देखो ये फंक्शन इन भी आ गया, देख रहे हो ना, तो मेरा भी यहाँ पर आ गया है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये 1 प्लस भी स्क्वायर बाई भी हो गया। तो अब आप करोगे ये भी को भी के पास भेज देंगे, तो यहाँ पर x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर बाई भी, और माइनस इधर से भी आ गया, थोड़ा सॉल्व कर दो तो भी ये एलसीएम रहा, तो 1 प्लस भी स्क्वायर और माइनस भी इंटू भी अगेन भी स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके पास अब आ गया है x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई भी। अब देखो तुमको दिखने लगा होगा कि ये फंक्शन मेरा दो वेरिएबल भी और x जैसा दिखने लगा। तो अब करना क्या है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना, यहां से सेपरेटिंग द वेरिएबल वी हैव। जब वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी के पास लेके चले जाओ भी को इस तरह से, तो हो जाएगा भी डी वी इज इक्वल टू, यहाँ डी एक्स चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो गया डी एक्स, न्यूमरेटर बन गया, और ये चूंकि इनटू है यानी न्यूमरेटर है तो इधर आकर ये डिनोमिनेटर हो गया। जब ये काम कर लिए तो यहां तक, इस स्टेप तक हम आ गए। इसके बाद क्या करना है, लिखे हैं इंटीग्रेट बोथ साइड एंड गेट द सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं, तो ठीक आपको भी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे इंटीग्रेट मार देना है। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करो ये तो भी स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू, ये लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स हो गया प्लस सी। अब क्या करोगे, अब तुमको करना है ये भी को हटा देना, क्योंकि भी तो तुम्हारा था ही नहीं, यानी तुम्हारे पास भी स्क्वायर बराबर ये आ गया है ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स प्लस, चाहो तो तुम इसको लॉग सी, जब भी कोशिश करना कि जब लॉग में आएगा ना मेरा आंसर तो वहां पर कांस्टेंट को भी लॉग के ही टर्म में लें तो अच्छा होगा। तो यहां से आपका हो गया भी स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकते हो लॉग एक्स का स्क्वायर, और चूंकि प्लस है तो इंटू सी, लॉग m प्लस n, ये चूंकि इंटू है तो यहां पर आकर पावर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया लॉग। तो आपका भी के, चूंकि भी के प्लेस में हमारा y बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां सपोज किया, यहां पर हम लोग माने हैं, देखिए
यहाँ पर हम लोग माने हैं y इक्वल टू वी एक्स, सो यहाँ से v निकाल लो, ये y बाई एक्स हो जाएगा और इसी y बाई एक्स को अब रिप्लेस कर दो फाइनली आंसर में, तो ये y बाई एक्स हो गया का स्क्वायर बराबर log c इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज, देखो यहाँ पर लिखोगे वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू स्क्वायर इंटू लॉग सी एक्स का स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे करना, ये एक टेक्निक दिए, फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे अच्छा से, यही तरीका होगा। और अब हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन के बाद मेरा क्वेश्चन होगा आगे। देखो ये तुम्हारा है यहाँ पर सॉल्यूशन, किस तरह से हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम करना क्या, सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना है इस इक्वेशन को। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इज इक्वल टू, इधर आया माइनस तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, और यहाँ से तुम dy बाई डी एक्स को लिख सकते हो, यहाँ से dy बाई डी एक्स लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ऐसे। तो यहाँ देखो ये भी हो गया तुम्हारा 3 डिग्री और ये भी तुम्हारा हो गया 3 डिग्री, इसका मतलब ये इक्वेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन है। जब ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया तो बस मेथड लगाना है। सबसे पहले हम लोग पुट कर देंगे y इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ से तुम dy बाई डी एक्स निकाल दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया मेरा v, और dx बाई डी एक्स 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स सेकेंड मीन्स dx बाई, सॉरी v का तो हो गया, लिखे थे फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड में dx बाई डी एक्स 1 हो गया, फिर x वेरिएबल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dv बाई ये dx हो गया तुम्हारा, और यहाँ से तुम निकाल लोगे भी, चूंकि बाद में v को रिप्लेस करना है तो y भी x से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हम लोग मान लो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है जिसको आपने वेरिएबल इक्वेशन कहा, तो ये आपका सपोज दिस इज इक्वेशन 1। तो अब कहना कि इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसा, देखो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लेस पर हम लोग लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ठीक है और y के जगह पर आपको रखना है वी एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे है एक्स क्यू ओके, और y के जगह पर आपको रखना है वी एक्स का क्यू, माने वी क्यू और एक्स क्यू हो जाएगा, तोड़ देंगे अगले स्टेप में। तो ये हो गया मेरा ये। अब क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हारा सॉल्व करोगे तो ये एक्स क्यू भी हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर भी देखो एक्स क्यू कॉमन आ सकता है, तो ये एक्स क्यू बच गया 1 प्लस वी क्यू, एक्स क्यू को उड़ा दो, इसका मतलब है एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, यहाँ पर तुम्हारे पास v अपॉन 1 प्लस वी क्यू है, और ये भी उठकर उधर चला गया, यानी यहाँ माइनस भी हो जाएगा। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वी क्यू हो जाएगा, और ये v माइनस v के साथ ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 प्लस वी क्यू। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा दिस इंप्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये रहा v माइनस वी इंटू 1 दैट इज v, और ये मल्टीप्लाई माइनस वी क्यू के साथ, तो ये माइनस v के पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी क्यू,
और ये भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास आ गया, यहाँ पर आ गया, देखो ये तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा। क्या करोगे, चलो एक स्टेप और लिख ही देते हैं, यहीं लिख देते हैं। ये तुम्हारा होगा माइनस भी टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस भी क्यू। अब देखो ये भी में, ये तुम्हारा भी में आ गया, ये तुम्हारा फंक्शन इन भी आ गया, और यहाँ फंक्शन इन ये x है, तो इसको एक साथ रखते हैं, भी के साथ भी को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर लिख देना है सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखो तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा दिस इम्प्लाइज, एक काम करो, भी के पास तो चला आया, ये 1 प्लस भी क्यू डिवाइडेड बाई भी टू द पावर 4, और ये है डी वी इज इक्वल टू माइनस के साथ रह गया तुम्हारा डी एक्स बाई एक्स, ये हो गया। तो इस तरह से हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है फाइनल, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो अब लिख देना इंटीग्रेटिंग वी हैव, इंटीग्रेटिंग वी हैव, तुम लिखना अपने भाषा में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस भी क्यू बाई भी टू पावर 4 डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा। अब तो इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको सेपरेट अलग अलग भी कर सकते हैं। 1 बाई भी टू द पावर 4 डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ भी क्यू बाई भी टू द पावर 4 डी वी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स। चलो इसका ही लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं प्लस लॉग कांस्टेंट सी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो जब हटेगा तो लिख सकते हैं। तो दिस इज, यहाँ पर जब चलोगे तो ये भी टू द पावर -4 हो जाएगा, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो +1 हो जाता है, तो नीचे भी -4 +1 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर चलोगे तो ये एक कैंसिल हो गया, बच गया 1 बाई भी, जो कि लॉग भी का होगा इंटीग्रेशन। तो ये माइनस लॉग एक्स है और प्लस लॉग सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा मेरा, दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा आपका -1 बाई 3, और देखो भी के पावर -4 +1 करोगे तो -3 हो जाएगा, यानी भी के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ हो गया तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा हो गया लॉग भी में फंक्शन है, तो यहाँ से तुम हटा भी सकते हो, यहाँ पर ये ठीक है, और लॉग भी में फंक्शन है। तो एक काम करो, इसको साथ रखते हैं, इसको तुम C माइनस अगर यहाँ लगा देते हो, रिजल्ट है ना, C बाई एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो यहाँ पर लिख दो, ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको उठाकर ले जाते हैं कांस्टेंट के पास, ठीक है, इसको कांस्टेंट पास ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग भी माइनस इधर आ गया तो लॉग एक्स हो गया, और इधर चला गया ये, ठीक है,
ये तुम्हारा हो गया, अभी क्या बोले थे, -1/3 था, यानी +1/3 हो जाएगा, 1/3 और v⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और प्लस log c, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये log v/x हो जाएगा, ठीक है, = 1/3 v³ प्लस log c। अब हटाओ इस v को, चूंकि अब रिजल्ट की ओर जा रहे हैं, तो v हमारा हो गया y/x, यहाँ लिखे हो ना v इज y/x, तो इसको यहाँ पर रख दो, दिस इज y/x इंटू x यहाँ हो गया, और ये रहा 1/3 इंटू y³/x³, तो ऊपर कर देते हैं x³ प्लस log c, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया x ये भी कैंसिल, log y बराबर x³/3y³ प्लस log c। चाहो तो इस log को यहाँ ला सकते हो, यानी अगले स्टेप में आप चाहिए तो ये जब इधर आए माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y/c हो जाएगा, = x³/3y³, ऐसे हो जाएगा। और फिर अगर चाहो तो y/c के जगह पर आप लिख सकते हैं e⁻x³/3y³, और y बराबर आप लिख सकते हो c इंटू e⁻x³/3y³, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देख लो ठीक से, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास गिवन है y² dx इज इक्वल टू, सुनो, चलो ऐसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं, इज प्लस x² माइनस xy प्लस y² dy इक्वल टू 0। तो क्या बताए, सबसे पहले देखना है क्या ये होमोजीनियस है, तो देखो पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 बिल्कुल है, यानी dy/dx मेरा आ जाएगा वैसा। तो यहाँ से तुम अगर ये लिखोगे dy/dx, तो तुम्हारा बन जाएगा, एक स्टेप यहाँ बता देते हैं, ये एक्चुअली लिखे हैं हम इस तरह से, x² माइनस xy प्लस y² dy इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं -y² dx। तो यहाँ से लिख रहे हैं dy/dx क्या हो जाएगा, ये -y² बाय x² माइनस xy प्लस y², ये हो जाएगा। यानी पावर अब यहाँ से चेक कर लिया होमोजीनियस है, तो अब हमको पुट करना है, ये इक्वेशन 1 हो गया, पुट कर दो y = vx, और ये dy/dx मेरा हो गया v प्लस x dv/dx। और यहीं से हम लोग देखेंगे कि लास्ट में जो एंड, चूंकि v तो माने हैं, आर्बिट्री कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, सो v = y/x, ये लास्ट में रिप्लेस्ड हो जाएगा। तो तुम्हारा इक्वेशन 1 अब हो गया, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये ऐसा हो गया, dy/dx जब रख दिए v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू माइनस y² है, तो ये हो गया v² x², y की जगह पर हमने ये vx को रख दिए, तो v² y² को आ गया डिवाइडेड बाई x², और ये माइनस x ठीक है, y के जगह पर vx रखना है, और प्लस y² मीन्स फिर से v² x², इस तरह से हम लिख दिए। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा देखो माइनस v² x² अपॉन
यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी तो एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा 1 माइनस भी और प्लस भी स्क्वायर बच जाएगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर साथ कैंसिल कर दो, तो तुम्हारा हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस भी स्क्वायर बाई 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो, तो तुम्हारा यहाँ पर हम लोग इस रिजल्ट तक आ चुके हैं। तो अब आप कर सकते हैं दिस इज, ठीक है, तो ओके भी तक आ गए। अब सुनो, दिस इम्प्लाई, अब करना क्या है, अब हम लोग को चूंकि भी और एक्स दिखने लगा है तो लिख देते हैं, चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, तो भी और ये माइनस उठकर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना इसको उठाकर इधर लेके गए हैं यानी कि लेफ्ट साइड, और इस टर्म को उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं राइट साइड में, तो ये निगेटिव ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा। अब जब सॉल्व करोगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा भी माइनस भी इंटू भी, दिस इज भी स्क्वायर और प्लस भी क्यू, ठीक है, और प्लस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यानी एलसीएम लिए थे 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर, एलसीएम हो गया, यहाँ कुछ नहीं, 1 को इतना टाइम से पढ़ोगे तो आएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, भी के साथ ये मल्टीप्लाई, एक स्टेप हम हटा दिए हैं, तुम यहाँ समझ जाना, इसका ये मल्टीप्लाइड यहाँ हो रहा है, तो ये हो गया भी माइनस भी स्क्वायर और प्लस भी क्यू। तुमको एग्जाम में स्टेप वाइज लिखना है, नहीं तो क्या होगा ना, हो सकता है गड़बड़ हो, यहाँ तो मिलकर पढ़ रहे हैं तो आप भी गलती ढूंढ रहे हो और यहाँ मेरा भी नज़र है, तो इसीलिए वहाँ पर आपको स्टेप वाइज करना है। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स, जो टर्म आउट हो रहा है उसे आउट कर दो, देखो भी स्क्वायर साफ हो गया तो हटा दो, तो यहाँ बच गया तुम्हारे पास बच गया भी और माइनस भी क्यू बच जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा भी माइनस भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस भी प्लस है भी क्यू मीन्स भी स्क्वायर बच गया, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब करो यहाँ से सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी हैव, सुनो तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे जाओ तो उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा डीवी के पास और इधर तुम्हारा एक्स का रह जाएगा, तो हम कर क्या रहे हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, और ये इधर इधर चला जाएगा, तो डी एक्स बाई माइनस है डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। इस स्टेप को देख लो ठीक से, इसमें क्या किए हैं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए डीवी के साथ ये चलेगा, फिर नीचे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग कर पाए। अब क्या करना है, यहाँ से बस अब आपको यहाँ से सेपरेट करना है, यानी थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये तो दिख गया कि इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस लॉग आ जाएगा, और बाकी के लिए सोचना है। देखो यहाँ पर अगर 1 प्लस यू यहाँ भी स्क्वायर देख रहे हो तो इसके साथ ये कैंसिल हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे 1 प्लस भी स्क्वायर को एक साथ रखो और डिवाइडेड बाई होल, यानी भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, और फिर तुम्हारा ये माइनस है भी बाई भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, और ये है डी भी, ऐसे कर दिए,
इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो अब क्या हुआ ना इससे फायदा तुमको, इससे फायदा ये हुआ कि ये वाला देखो 1 प्लस भी स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस भी स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो गया, और ये भी यहाँ भी कैंसिल हो गया। यानी तुम्हारा यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है तुम्हारा 1 बाई भी माइनस 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, और ये रहा डी भी बराबर माइनस डी एक्स बाई एक्स। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सुनो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई भी, चलो ये एक स्टेप फिर से चलो नहीं ले लेते हैं, 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, और ये है आपका डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, और ये हो जाएगा देखो ये तुम्हारा हो जाएगा अलग अलग आप कर दो सेपरेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई भी डी भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया लॉग भी माइनस ये तो तुम्हारा tan इनवर्स एक्स का है, tan इनवर्स यहाँ भी है एक्स के प्लेस पर, इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। ऐसे तुम्हारा आ जा रहा है ये वाला टर्म, ठीक है, माइनस लॉग एक्स ये आ जा रहा है। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे यहाँ पर लॉग एक्स के जगह पर इसको हटा भी सकते हो, तो क्या करो, ये जो c है ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में तुमको जोड़ना है, चलो यहीं पर जोड़ देते हैं, प्लस लॉग c के रूप में ले रहे हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, तो ये जाएगा इधर। अच्छा एक स्टेप और करो, देखो लॉग भी के जगह पर भी को हटाओ, अब y बाई एक्स हो जाएगा, चूंकि ऊपर ही लिखे हुए हैं यहाँ पर यहाँ से हो जाएगा भी की जगह पे ये रख दिए y बाई एक्स, और नेक्स्ट जो कुछ भी है उसको रहने दो, चलो इसको भी लॉग वाले के एक साथ रख देते हैं, ये तुम्हारा हो गया माइनस, तो इधर आकर हो गया प्लस लॉग एक्स, इसको भी ला सकते हो माइनस लॉग सी इज इक्वल टू tan इनवर्स भी की जगह हो गया y बाई एक्स ऐसे। तो ये आपका हो गया log y बाई एक्स इंटू एक्स, ये ठीक है। तो इसका तो हम लोग देख लिए ये फार्मूला है, और माइनस log c मेरा रह गया बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। अब देखो ये x भी कैंसिल, अब हो गया log, सुनो y माइनस log c है, यानी कि y बाई सी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, और यहाँ से y बाई सी बराबर आप लिख सकते हो e टू द पावर tan इनवर्स y बाई एक्स, मीन्स y इज c e टू द पावर tan इनवर्स y बाई एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम इसको बना देंगे, वेरी इजी। देख लो एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक क्या समझ में आ रहा है या नहीं, या डाउट है तो इसको कर लो क्वेश्चन। देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 9 कैसे सॉल्यूशन ऑफ 9। यहां देखो क्या कुछ कह रहा है, यहां पर तुम्हारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, इसको एक स्टेप ले जा रहे हैं, प्लस है इधर आ गया माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स, ये है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी तुम्हारा है ये इक्वेशन 1, ये जो तुम्हारा इक्वेशन 1 है, देखो y से मल्टीप्लाई को x का, तो 2 वेरिएबल y इंटू वाई, वाई इसका 2 वेरिएबल x, यानी होमोजीनियस।
जब होमोजीनियस हो गया तो बस इसके साथ पुट करना शुरू करो। पुट y इक्वल टू वी एक्स ये मान लो, तो यहाँ से तुम्हारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा v इंटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एंड यहाँ से v तुम्हारा हो जाएगा y बाई एक्स। चलिए दोनों का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स जब रख देना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई के जगह पर रखोगे वी एक्स और x प्लस फिर से y की जगह पर रखोगे वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक स्टेप जब बढ़ाओगे, देखो इससे x कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों में x है, तो लिख सकते हैं v इंटू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बच गया 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर साफ, तो बच गया अब हमारे पास x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस v को v के पास ले चलो, यहाँ पर है माइनस v इंटू 1 प्लस v डिवाइडेड बाई नथिंग, कुछ नहीं है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाई मत दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस v इंटू 1 प्लस v, और ये भी उठकर इधर आया है तो ये हो गया माइनस v। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस v माइनस इंटू प्लस माइनस v स्क्वायर, और ये होगा माइनस v, तो ये तो तुम्हारा हो गया, ये आपका हो गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सुनो ये माइनस भी मिलकर माइनस 2v हो गया, माइनस v स्क्वायर माइनस 2v हो गया ये। तो अब चाहो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो, माइनस v को कॉमन ले लो तो बच जाएगा v और इधर प्लस 2, ये बच जाएगा। ठीक है, जरा कैलकुलेशन पर गौर करना है, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, ये माइनस कॉमन लिए हुए हैं, वी बाहर ही है। ठीक है, देखो अब देखो, तो अब क्या करना है, सेपरेटिंग करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी हैव, सुनो ये हो जाएगा तुम्हारा dv के साथ v के ले लो, तो इधर हो जाएगा 1 बाई v इंटू वी प्लस 2, ठीक है, और इधर हो गया माइनस dx बाई एक्स, ये ऐसे जरा मिला लेना, कैलकुलेशन वगैरह सब सही है या नहीं। तो अब तो तुम्हारे पास कोई उपाय ही नहीं बचा, ये वाला जो पढ़े हो 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2, तो ये बाई पार्ट हम लोग लेके चलें, इसको हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा देंगे यहाँ पर। तो यानी आपको नेक्स्ट स्टेप आपको इंटीग्रेशन लेना है ना, आपका नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करना है 1 बाई वी, अरे डी वी उड़ गया है, यहाँ देखो डी वी छूटा हुआ है, ये डी वी, ठीक है, तो v इंटू वी प्लस 2 डी वी है इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स है। तो बाई पार्ट से पहले इसका काम कर ले रहे हैं हम लोग, कि नेक्स्ट में काम कर लो कि 1 बाई वी इंटू वी प्लस 2 को कैसे बाई पार्ट्स में सॉरी कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे पार्ट। तो तुम इसको लिख सकते हो ना ऐसे, जो पहले पढ़ चुके हैं ये, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, तो ये हो गया ए बाई भी, और दूसरा हो जाएगा प्लस बी बाई वी प्लस 2, यानी सेकेंड फैक्टर। अब करना क्या है, अब आपको करना है a के साथ तो हो गया v प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन, प्लस b के साथ हो गया v का मल्टीप्लिकेशन,
और डिवाइडेड बाई v इंटू वी प्लस 2 हो जाएगा। तो ये नीचे नीचे कट गया, ये नीचे नीचे कट गया, यानी बच गया 1 इक्वल टू ए भी प्लस 2 प्लस बी भी। तो अब बताए थे रूल कि a को 0 करो b निकल जाएगा, b को 0 करो a निकल जाएगा। तो यहाँ a को 0 करने के लिए 2 के प्लेस v के प्लेस -2 कर दें तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो हम लोग पुट कर देते हैं v इक्वल टू -2। तो यहाँ से ये इक्वेशन दे देगा मेरा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 हो गया, खत्म कहानी, और b इंटू v का वैल्यू आपने -2 रखा है, -2। तो यहाँ से b बराबर हो गया -1/2। और क्या करोगे, अब a को 0 करना है तो यहाँ पर अब v बराबर 0 मान लो। तो v 0 करोगे तो b तुम्हारा 0 हो जाएगा, a को लाने के लिए b को 0 कर दो। तो तुम्हारा हो गया यहाँ पर 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 2, दैट इज a बराबर 1/2। तो यहाँ पर अब जो तुम्हारा ये इंटीग्रल है ना, एक्चुअली इस फॉर्म को लेना है, इस फॉर्म पे आना है, इसको इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट में। और अगर मान लो इसको हम लोग अलग से भी लिख सकते हैं, कुछ नंबर दे दें ऊपर, वहाँ पर इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका सेकेंड, तो लिख दो फ्रॉम सेकेंड, आप लिख सकते हो। क्योंकि ये वाला पार्ट को तो हम ऐसे लिखेंगे a बाई भी के रूप में, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a का मतलब 1/2 बाई भी, ठीक है, 1/2 बाई भी। एक काम करो 1/2 बाई भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं चलो, प्लस b के जगह पर है -1/2 -1/2 और बाई, देखो बाई हो रहा है v प्लस 2 और इस सब का है dv के साथ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर हटाओ इसको, माइनस लॉग x कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस लॉग c लगा दो। तो ये हो जाएगा, ये वाला स्टेप थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको तुमको डायरेक्ट लिख देना एग्जाम में, इतना नहीं करना है, यानी 1/2 जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लेना, फिर साफ सुथरा हो जाएगा। तो देखो दिस इम्प्लाइज ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv सेपरेट कर दिए, फिर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस, चलो यहाँ पर माइनस हटा देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log c माइनस log x को हम लोग लिख सकते हैं ये log c बाई x, ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा 1/2 log v माइनस 1/2 log v प्लस 2 इक्वल टू log c बाई x। अब चूंकि 1/2 को कॉमन भी ले सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज 1/2 और यहाँ जब कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा log v माइनस log v प्लस 2 इज इक्वल टू log c बाई x। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1/2 log, सुनो ये फिर m माइनस n वाला फार्मूला, log m माइनस log n यानी log m बाई n यानी v बाई v प्लस 2 इक्वल टू log c बाई x। तो अब फिर से log की प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि v बाई v प्लस 2 का स्क्वायर बराबर तुम्हारा हो जाएगा c बाई x। और अब हटा दो, रिप्लेस कर दो, चूंकि v तो हम लोग माने थे, v हो गया y बाई x बाई y बाई x
प्लस 2 के पावर 2 बराबर c बाई एक्स, और ये हो गया तुम्हारा y बाई, ये तो हो जाएगा y प्लस 2x हो जाएगा, और नीचे एलसीएम x x कैंसिल कर दिए, इसका स्क्वायर बराबर c बाई एक्स, ये आ जा रहा है। तो 1/2 कहीं छूट रहा है, ये 1/2 को तो ले लिए, y/2 है ना, यानी क्या करोगे इसको, जरा इसका कैलकुलेशन एक बार चेक करो तो, यहां से मिस्टेक है मेरा, इसको हटाते हैं। देखिए यहां पर लिखे हुए हैं 1/2 लॉग x, मानो ये x है, 1/2 लॉग x, तो x टू द पावर 1/2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 लिख दिए, ये 2 नहीं है, तो यहां से ही गड़बड़ है। तो तुम एक काम करो, इसको सॉर्ट कर लेते हैं अपने काम को। तो अगले स्टेप में तुम यहां पर लिख देना, अगले स्टेप में यहां पर लिख दो, यहां दिस इंप्लाइज, सुनो, लॉग v बाई v प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो तुम्हारा, देखो ये जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है यहां पर आ गया, इनटू हो गया, तो इसी को काम यहां कर रहे हैं, इनटू लॉग c बाई एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 2 इधर आ गया राइट साइड में, लॉग c बाई एक्स ये हो जाएगा, और अगले स्टेप में ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी ये अगले स्टेप में, यानी दोनों लॉग बराबर है, तो उसके साथ जो कंपोनेंट है वो भी बराबर हो गया, अब सही हो गया, यहाँ पर हो गया तुम्हारा स्क्वायर, ये भी हो गया स्क्वायर, इसका मतलब हो गया दिस इज y बाई y प्लस 2x इज इक्वल टू c स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यही ऐसे भी कर सकते हो, दिस इंप्लाइज y एक्स स्क्वायर y बराबर c स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2x, यहाँ पे छोड़ सकते हो y प्लस 2x, कुछ इस तरह से, दिस इज योर आंसर। ऐसे चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लो, मेथड यही है और सही है, तो जहां डाउट है वो क्वेश्चन कर लो। चलो देख लो एक बार, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा होमोजेनियस इक्वेशन बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको कैसे करेंगे, सुनो, यहां पर सॉल्यूशन 10, देखो यहां पर गिवन तुम्हारे पास है x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स टेन वाई अपॉन एक्स। तो क्या बोले थे, सबसे पहला रूल आपका है कि इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख देना है, तब तो आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सुनो ये dx है, dx इज इक्वल टू, ये इनटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स हो गया, और इंटू वाई माइनस एक्स टेन वाई बाई एक्स, ये ठीक है। तो ऐसा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो तुम यहां पुट कर लो, ठीक है, चूंकि ये देख लो होमोजेनियस है, पावर सेम है, तो पुट करना है y बराबर वी एक्स, इसका मतलब यहां से dy बाई डी एक्स मेरा बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एंड यहां से तुम्हारा v हो जाएगा, रिप्लेस करेंगे जब लास्ट में y बाई एक्स। तो ये हो गया कुछ इस तरह से, dy बाई डी एक्स के जगह पर हमने रख दिया, ये dy बाई डी एक्स के जगह पर
हमने रख दिया व्हाट, ये जो अभी निकालो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/x, y की जगह पर आप रख दो जो पुट किए हो vx, ये हो गया तुम्हारा vx माइनस x tan, फिर से y की जगह पर हो गया vx बाई x, और ये रहा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहां पर बदल दो, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखो, जब इनटू करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, यानी बच गया v, और यहाँ माइनस, देखो ये x और ये x दोनों कैंसिल हो रहा है तो बच गया tan, और ये x तो कैंसिल हो गया, tan v बच जा रहा है। तो अब देखो वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इधर से v भी उड़ गया, दोनों तरफ प्लस है, इसका मतलब मेरा हो गया, आप लिख सकते हो कि डी वी बाई टेन उठकर इधर आ गया, तो ये tan v बराबर, माइनस को रहने दो, यहाँ -1 बचा, तो ये हो गया तुम्हारा dx बाई एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप cot v dv बराबर माइनस dx बाई एक्स। तो इस तरह से वेरिएबल सेपरेट हो गया, और बाद में क्या बताया है हमको, इंटीग्रेट कर देना है। तो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा देखो, इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट, ठीक है। नाउ तो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट भी डी भी इज इक्वल टू निगेटिव डी एक्स बाई एक्स। तो इसका हो गया तुम्हारा, कॉट का क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स है ना, तो यहां पर तुम्हारा हो जाएगा दिस इज लॉग साइन एक्स की जगह भी है, तो लॉग साइन भी, और बराबर माइनस, ये देखो 1/x का लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स चूंकि कांस्टेंट, चूंकि लॉग में ये जा रहा है तुम्हारा आंसर है ना, ये फंक्शन सब लॉग में आ रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में ही लो, लॉग सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, सुनो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, जब इसको इधर लाओगे तो लॉग साइन भी माइनस प्लस हो गया लॉग एक्स बराबर लॉग सी, और ये तुम्हारा लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला हो गया ना, लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग हो गया तुम्हारा x इंटू साइन भी, ठीक है, बराबर लॉग सी, ठीक। अब यहां से देखो, तब तो लिख सकते हो x साइन भी बराबर सी, और अब लिख सकते हैं x साइन भी के जगह पर हो जाएगा y बाई एक्स ना, तो दिस इज y बाई एक्स, ठीक है, बराबर c। तो आगे आगे क्या करोगे, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो रहने दो, यही आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर लेना इस क्वेश्चन को, देखो यहां भी है x साइन वाई बाई एक्स प्लस सी, एक्स साइन वाई बाई एक्स प्लस सी, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां भी नहीं समझ में आए इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, समझने की कोशिश करो, और स्टेप वाइज हम इसे कॉपी भी करते जाएंगे, जो भी आइडियाज आ रहा है उसको भी लिखते जाएंगे, रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लीजिए और एक नोट तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इस पर बेस्ड,
देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ आपका क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ 11। देखो गिवन है, ये तो लिख ही दिया है y और x के अलग अलग करके, मतलब dy एक तरफ है और dx एक तरफ है, तो इसी को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई dy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। तो लिख दो dy बाई dx सबसे पहले, तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है और 1 1 मिलके ये भी 2 है, यानी ये 2 डिग्री का है, यानी होमोजेनियस है। दिस इज इक्वेशन 1। जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग चलना है। दिस इज पुट कर दीजिए y इक्वल टू वी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एंड यहाँ से v आप निकाल लो, चूंकि बाद में v तो हटाना ही है, तो ये v बराबर हो गया y बाई एक्स। ठीक है, चलो अब तुम्हारा इक्वेशन 1 बन गया। dy बाई डी एक्स को रख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू यहाँ पर रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर रख देंगे, यही वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय, फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई हो गया वी एक्स। ठीक है, एक स्टेप और करो, एक्स स्क्वायर बाहर, बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ भी देखो एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर बाहर, बच गया 1 प्लस ई, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस भी को भी के पास ले जाओ, तो यहाँ तुम्हारा बचा है 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी, और ये भी माइनस इधर आ गया, माइनस भी हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस भी द एलसीएम 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी इंटू 1 प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो भी इंटू हो गया। अब सुनो, तब तो लिख सकते हो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो गया 1 प्लस भी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस, मल्टीप्लाई करो माइनस भी और माइनस प्लस माइनस भी इंटू भी स्क्वायर, ये है माइनस भी और ये हो गया माइनस भी स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ किए माइनस भी इंटू 1 माइनस भी और माइनस भी इंटू प्लस भी, यानी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी। अब देखो जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे आउट कर दो, तो ये और ये आउट हो गया। ठीक, तो बच गया हमारे पास 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी। देख लो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनली। अब क्या करोगे, अब तो चूंकि v में ये टर्म मेरा v में आ गया, इधर तुम्हारा v और x दोनों साथ है, तो अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, v के पास v को लाते हैं और x को x के पास ले जाते हैं। तो नाउ सेपरेटिंग, ठीक है, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स वी गेट, देखो तुम्हारे पास आ जाएगा दिस इज, तो भी को उठाकर लाना है ना इधर, तो ये जो 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी डी भी। ठीक है, भी के पास लाए, यानी क्या किए, इसको उठाकर इधर लाए तो ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, और डी भी पहले से है तो इंटू डी भी लिख दिए। अब करना क्या है, इसको उठाकर ऊपर लाओगे, ये जब इधर आ गया तो माइनस, यहाँ तो 1 बच गया, तो x हो जाएगा dx, और नीचे ये x चलाएगा तो dx बाई x हो जाएगा। ठीक से देखो, एंड इधर आ गया dx बाई x, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। और अब आपको करना है इंटीग्रेट। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग वी हैव, सुनो
जब इंटीग्रेट करोगे दिस इज 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब एक काम करो, क्योंकि ऐसे में जब क्या बताए थे, जब देखो देखो यहां पर क्या है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री दोनों सेम है ना, सेम रहे या फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में जैसे बदलते थे ना, उसी तरह इसको डिवाइड करके हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हो याद कर लेना, इसी यही मेथड है ना, 1 माइनस भी से डिवाइड आपने कर दिया 1 प्लस भी के साथ, तो ये चला गया, चूंकि माइनस भी लाना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो -1 इंटू -1 1 हो गया, -1 प्लस भी हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी कैंसिल, बच गया 2। यानी अब मेरा बन गया कुछ इस तरह से -1 और प्लस 2 बाई 1 माइनस भी। ठीक है, तो ये वाला, तो इस चीज को लिख देते हैं यहाँ पर, इस चीज को यहाँ पर तुम रफ में कर लेना या वहां भी कर सकते हो साथ साथ। तो दिस इंप्लाइज, इसको हम लोग लिख देंगे कुछ इस तरह से, -1 इंटीग्रेशन ऑफ -1 और प्लस 2 बाई 1 माइनस भी। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा डी भी, और बराबर ये तो ठीक है, डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स लिख देना अगले स्टेप में ये। अब इसको अलग अलग कर दो, दिस इंप्लाई -1 को बाहर कर लिए, माइनस डी भी हो गया, और यहाँ +2 को बाहर कर लो, दिस इज डी भी बाई 1 माइनस भी हो गया, और ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स हो गया। यानी ये मेरा बन गया दिस इज माइनस भी, और दिस इज सुनो यहां पर लिख देते हैं पहले 2, और ये तुम्हारा हो गया लॉग एक्स के लिए, लॉग एक्स 1 माइनस भी है, एक्स तो माइनस है, और क्या बोले इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड, यानी यहाँ माइनस है तो माइनस डिवाइडेड बाय -1 होगा, ये माइनस माइनस यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस तुम्हारा माइनस बन जाएगा, तो इसको अब माइनस कर देते हैं, ये हो गया माइनस। ठीक है, देखना क्यों माइनस हुआ पता चला ना, क्योंकि लॉग ये x के पहले माइनस एक्स है, तो जो कोएफिशिएंट उसे डिवाइड करेंगे -1 से, तो माइनस इंटू प्लस करोगे माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज लॉग x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहां कर लिए। तो अब क्या करोगे, ये तो ठीक है, अब सुनो, अब तुम लिख सकते हो, चलो यहां पर कांस्टेंट में इंटीग्रेशन छूट गया है, तो ये भी लिख दो प्लस लॉग सी। ठीक है, यानी माइनस भी बराबर मेरा हो गया, दिस इज ये हो गया आपका ये हो गया log x पहले से है, और इसको उठाकर उधर लिख चलो तो दिस इज प्लस हो जाएगा log, अब सुनो 2 है ना, तो 2 तो यहां मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता, ये m log n बराबर log m टू द पावर n, फार्मूला है ना log का, तो यहां तुम लिख सकते हो 1 माइनस भी के पावर 2। ठीक है, और ये तो हो गया, और पहले से है इधर log c। ठीक है, ये तो ये मेथड हमारा रहा, तो यहां से लिख दीजिए माइनस भी, माइनस कैसा आ रहा है, यहां से लिख दीजिए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका log x इंटू 1 माइनस भी का स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, तो ये तुम्हारा log के साथ प्रॉपर्टी हो गया। ओके, ये आ गया log m इंटू n इंटू p के लिए, log m प्लस log n प्लस log p। तो अब यहां से लिख सकते हो, यहां से तुम लिख सकते हो लॉग हटाकर एक्सपोनेंट के फॉर्म में कुछ इस तरह से, ये x
इंटू या एक्स सी जो भी है या सी एक्स इंटू 1 माइनस भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस भी। सिंस लॉग अगर मान लो m बराबर n है तो m बराबर e टू द पावर n हो जाता है। इस फार्मूला को ध्यान देना है, ठीक है। ये फार्मूला है, फार्मूला 4-5 फार्मूला लिखे थे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, उसको भी देख लेना। वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं बार बार। तो इस तरह से अब करना है। अब फाइनली हमको भी को हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स वाई में है। तो अब एक्स वाई लाने के लिए सी एक्स तो ठीक है, 1 माइनस भी की जगह आप रख दोगे वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। फिर बढ़ जाओ सी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। और बढ़ जाओ, यहाँ हो जाएगा, देखो ये तो मल्टीप्लाई किए हो ना, एलसीएम है तो ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज सी इंटू एक्स माइनस वाई, अच्छा ये होल स्क्वायर छूट गया, ये होल स्क्वायर छूट गया। तब तो अगले स्टेप में लिखो, यहाँ पर अभी रहने दो, एक्स का स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर बराबर ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। ये एक एक्स ये एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरा आ जाएगा सी, और यहाँ पर हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स इंटू ये एक्स जो है ना डिनोमिनेटर इधर आ गया राइट साइड में, तो इंटू हो जाएगा किसके ई टू पावर माइनस वाई बाई एक्स के। तो यही हो गया आपका आंसर, सी इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इक्वल टू एक्स इंटू ई टू पावर, ये माइनस नहीं दिख रहा है, माइनस एक्स। तो यही आपका हो गया आपका सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग होमोजीनियस के भी क्वेश्चंस को देखे और इसी पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को कीजिए। मेथड देख रहे हो सब में एक ही जैसा है, लॉग का भी प्रॉपर्टी सब में लग रहा है, जहां यूज होगा वहां लेना। लॉग के साथ अगर मान लो तुम्हारा टर्म्स आ रहा है तो वहाँ पर कांस्टेंट भी लॉग में ही लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि ये सब क्वेश्चन था आपका आज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बारी बारी से, वीडियो को पॉज कर कर, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉज करके सारा ले लो, ऐसे स्क्रीन को थोड़ा थोड़ा रोक कर हम चला दिए, ठीक है। ओके, इस तरह से होमोजीनियस मेरा टॉपिक यहीं एंड हो रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे, यानी ये, ठीक है। टाइप 3 होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और प्रैक्टिस करना है आपको। ओके।